नमस्कार सभी दोस्तों को। आप सब कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे, अपने आने वाले एग्ज़ाम की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और आज अपना सेशन रहेगा भाई, जो प्राचीन हरियाणा था उसमें वैदिक साहित्य था, वास्तुकला थी भाई। और जो भी आपने ना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं ना भाई, उन सभी को पढ़ते हुए चलेंगे। और जिसमें भाई अपने ना हरियाणा की हिस्ट्री भी हो जाएगी, जो राजा हुए थे भाई उनका कितना कार्यकाल रहा था भाई, और जो विद्रोह हुआ था वो कहाँ कहाँ से क्या कुछ हुआ था भाई, किसने उसका नेतृत्व किया था, सभी क्वेश्चन आज पढ़ेंगे भाई। और थोड़ी वीडियो तो लंबी हो सकती है, लेकिन आप है ना पूरी क्लास देखने के बाद भाई निराशा बिल्कुल भी हासिल नहीं होगी। इसी में से ना आपको ना 5 से 7 क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे भाई, या आप एग्जाम देने के बाद आकर अपनी वीडियो उठाकर देख लेना भाई। चलो, जय सरस्वती माँ का नाम लेकर के भाई स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। और सबसे पहले भाई हरियाणा का ना जो प्राचीन नाम है ना किस में मिलता है भाई, ब्रह्मवर्त है भाई। और वर्ण किस में मिलता है भाई, वैदिक साहित्य में मिलता है भाई। और इसका इसमें क्या था भाई, जो 1500-500 ईसा पूर्व में ये बताया गया है भाई। और उत्तर वैदिक काल भाई ये कब से कब तक था भाई, 1000 से 600 ईसा पूर्व था भाई। सभी पॉइंटों को ना अच्छे से याद करते हुए चलना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। और राज्य की ना सबसे प्राचीन सभ्यता भाई शीशवाल सभ्यता थी, ये कौन सी थी भाई, 1500-500 ईसा पूर्व भाई। आगे आ जाओ भाई। और आगे क्वेश्चन बताया हुआ भाई, अपनी जो यह सभ्यता ना वैदिक सभ्यता में ना समकालीन मानी जाती है भाई। इसे ना उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है भाई। सभी क्वेश्चनों का ना भाई अच्छे से ना ध्यान से पढ़ते हुए चलना भाई। आगे आ जाओ। और इस सभ्यता के लोग है ना निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के थे भाई, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है भाई, इस सभी को ना अच्छे से याद कर लेना। और इस सभ्यता से ना नवपाषाणकालीन कृषक बस्तियों के प्रमाण भी मिले हैं भाई। आगे आ जाओ। और अपने अगले पॉइंट में भाई, इस सभ्यता में ना अल्प मात्रा में तांबे के प्रमाण मिले हैं। और यह सभ्यता ना चेतांग नदी के किनारे फली फूली है भाई। और इस सभ्यता से ना तांबे के हत्थे वाले गंडास से, जो गंडासा होता भाई, ये मिले हैं। और शीशवाल सभ्यता के लोग खाल, ऊन व रुई से वस्त्र बनाने की कला से परिचित थे भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, इस सभ्यता की ना खुदाई का कार्य है भाई। ये खुदाई का कार्य 1968 में डॉक्टर कौन थे भाई, सूरजबान द्वारा किया गया था, जो पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे भाई। ये क्वेश्चन भी ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भी अच्छे से याद कर लेना, इस सन को और ये नाम को भाई। आगे आ जाओ भाई। और इस सभ्यता के ना कुल 29 स्थानों का ना 19 स्थलों का राज्य में पता चला भाई। और काले रंग पर ना सफेद चित्र शीशवाल संस्कृति की भाई विशेषता है। आगे आ जाओ। और आगे क्या बताया हुआ भाई, यानी किस काल में राज्य की ना भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं भाई। ये कौन था मेसोजोइक काल था भाई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। और जो आगे वाला भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, जो किसी भी भूगर्भिक काल में राज्य में नदी या नाले या पहाड़ों इत्यादि का सुचारू रूप से विकास हुआ भाई, ये कौन सा, कैनोजोइक काल में भाई। इनको सभी को अच्छे से देख लेना भाई। भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए मेसोजोइक काल में भाई। और भूगर्भिक काल में ना नदी नाले और पहाड़ों आदि का सुचारू रूप से विकास हुआ भाई कैनोजोइक काल में भाई। दोनों को ना अच्छे से याद करते हुए चलना है। और सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कब हुआ है भाई, ये 2500-1700 ईसा पूर्व में हुआ है भाई। और आगे बताया भाई अपने अगले पॉइंट में, महाभारत के युद्ध की अधिक मान्य तिथि क्या भाई, 900 ईसा पूर्व भाई। नकुल दिग्विजय शीर्ष के अनुसार बताया गया है भाई ये। और वैदिक संस्कृति भाई 1500-500 ईसा पूर्व भाई, इसका वर्णन किया गया। और महाभारत के समय भाई राजा कुरु थे भाई, ये कहाँ से, कुरुक्षेत्र से। और वीर संचरण का पुत्र भाई कौन था भाई, राजा कुरु भाई, ये अच्छे से देख लेना। वीर संचरण का पुत्र तो कौन था भाई, राजा कुरु। एग्जामिनर कहीं से भी आपको पूछ सकता भाई, एग्जाम घुमाने के लिए आपको। आगे आ जाओ भाई अगले पॉइंट में अपने, क्या भाई, कौरव वंश का संस्थापक भाई, कौरव वंश का कौन था भाई, ये राजा कुरु, जो देवतवाद में भाई पहली बार हल चलाकर वहाँ पर खेती की थी। और हरियाणा मौर्य के दिन कब आया था भाई, 324 से 232 ईसा पूर्व हुआ था भाई। और मौर्य वंश के प्रमुख शासक कौन थे भाई, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक भाई, है ना। आज अपनी ना हिस्ट्री को भी कवर करते हुए चलेंगे। और न सभी क्वेश्चनों को भी अच्छे से याद करते रहना, क्योंकि है ना इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए। और मौर्य गणराज्य का संस्थापक कौन बोला जाता है भाई, ये चंद्रगुप्त मौर्य को। और प्रमुख शहर कौन सा है भाई, ये है शुद्ध। और ये कहाँ पर है भाई, जगाधरी में। और इसमें और क्या कुछ है भाई, और बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा भाई, बौद्ध धर्म का, ये शुद्ध जगाधरी में भाई। और भगवान बुद्ध के ना बाल और नाखून रखे गए हैं भाई, कहाँ पर, ये शुद्ध जगाधरी में भाई। अच्छे से याद करते हुए चलना भाई। और लास्ट में अपना ना फीडबैक जरूर बताना भाई, क्लास आपको कैसी लगी। और प्राचीन समय में ना 100 ब्राह्मणों के विशालकाय मंदिर थे भाई, कहाँ पर थे, ये थे शुद्ध में भाई। आगे आ जाओ। और 12 खड़ी लिखाई का सबसे प्राचीन अभिलेख भाई कहाँ से, ये शुद्ध जगाधरी से भाई, है ना। आज इसके सभी क्वेश्चन कवर हो गए हैं भाई, शुद्ध वाले, अच्छे से देखते रहना है।
और कई संगीतकारों के ना बैलगाड़ी में बैठे हुए मूर्ति मिली है भाई। ये कहाँ से मिली? शुद्ध जगाधरी से मिली है भाई। और हरियाणा के इतिहास की ना जानकारी देने वाला प्रसिद्ध अभिलेख कौन सा भाई? टोपरा का अभिलेख। ये कहाँ है भाई? ये यमुनानगर में है भाई। और संबंधित है भाई 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व, सम्राट अशोक व राजा बिसलदेव विग्रहराज चतुर्थ भाई। इसको ना अच्छे से याद कर लेना भाई। आगे आ जाओ, अपना अगला पॉइंट है भाई, और कुल अभिलेखों की संख्या कितनी है भाई? ये है कुल है 7 है भाई। अशोक चिन्ह में स्थित है भाई। संस्कृत और ब्राह्मण लिपि पर आधारित है भाई। और आधारित है भाई ये नैतिक शिक्षा पर भाई। और राज्य में और क्या बताया हुआ भाई नोट्स में? राज्य से न मिले अशोक के कुल अभिलेख व शिलालेखों की संख्या कितनी है भाई? 33। आगे आ जाओ भाई, आगे क्या बताया हुआ है? हरियाणा आने वाला सबसे पहले विदेशी यात्री कौन था भाई? विदेशी यात्री ये था मैक्सथनीज भाई। ये था यूनानी यात्री था। 302 से 298 ईसा पूर्व यहाँ रहा भाई। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था। बौद्ध साहित्य भाई दिव्य वदान और मंजी निकाय में है ना राज्य के कौन से शहरों का वर्णन है भाई? अग्रवा और रोहतक का भाई। ये है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और हर बार एग्जामिनर डाल देता भाई। या अग्रवा दे देगा या रोहतक दे देगा, आप इसमें पजल नहीं होना। बौद्ध साहित्य है ना जो दिव्य वदान मंजी निकाय में राज्य कौन से शहरों का वर्णन है भाई? एक रोहतक का है, एक अग्रवा का है। आगे आ जाओ भाई, आगे क्या बताया हुआ है भाई? फाइयान यात्री भाई। ये है चीनी यात्री था फाइयान। ये फाइयान है भाई 399 से ना 414 ईस्वी तक रहा भाई। और राजा हर्षवर्धन का कार्यकाल देख लेते हैं अभी इसमें। जन्म कब हुआ था भाई? 590 में। और मृत्यु भाई 647 में भाई। ये दोनों पॉइंटों को अच्छे से याद करना है। और आगे भाई राज्याभिषेक इनका कब हुआ था भाई? इनका राज्याभिषेक हुआ था भाई 606 ईस्वा पूर्व में। और वंश कौन सा था भाई? पुष्यभूति वर्धन वंश था भाई। और माता का इनका क्या नाम था भाई? यशोमती देवी भाई। आगे आ जाओ, और पिता कौन थे भाई इनके? प्रभाकर वर्धन भाई। और बहन कौन सी थी भाई? राजश्री भाई। इनकी ना पूरी हिस्ट्री तो अपनी इंडिया जीके में पढ़ेंगे भाई। इनके एक एक पॉइंट आपको खोल के बता दिया जाएगा भाई। आने वाले एग्जाम में ना आप बिल्कुल भी निराशा हासिल नहीं होगी भाई। और राजधानी भाई थानेसर और कन्नौज थी भाई हर्षवर्धन की। और प्रमुख नाटक इनके कौन कौन से थे भाई? सभी को ना अच्छे से याद करते हुए चलना भाई। नागानंद है एक नाटक है, रत्नावली एक, प्रियदर्शी का भाई। और इनका प्रमुख दरबारी कवि कौन था भाई? ये था बाणभट्ट भाई। और ये कहाँ से था भाई? ये था बिहार से यानी पाटलिपुत्र। और आगे क्या बताया भाई? अरण्य क्या थे भाई? भर्तहरि, जयसेन, दिवाकर व मयूर भाई। और आगे बताया अपने पॉइंट में भी राजा हर्षवर्धन है पहले बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा में ना विश्वास रखता था। और हेन सांग के प्रभाव में आकर भाई महायान शाखा को मानने लगा था भाई राजा हर्षवर्धन। और आगे बताया भाई जो बाणभट्ट द्वारा राजा हर्षवर्धन की लिखी गई पुस्तकें कौन सी थी भाई? हर्षरित और कादम्बरी भाई। इनको भी अच्छे से याद करना है, इसमें से भी हर बार पूछ लेता है भाई। आगे आ जाओ, और आगे बताओ अभी जो चीनी यात्री ना हेनसांग भारत आया था भाई। कब आया था? ये 629 में आया था भाई। ये राजा कब बना था? 606 में भाई। यानी कि इसी के राज्य में ये यानी कि राज कर रहे थे उसी टाइम ये आया था भाई चीनी यात्री हेनसांग। और चीनी यात्री हेनसांग द्वारा ना थानेसर की यात्रा कब की थी भाई? 35 से 644 ईस्वी में की गई थी भाई। और राजा हर्षवर्धन के समय में ना राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था भाई? जिलों को बोला जाता था। और जो विस और तहसील को क्या बोला जाता था भाई? ये पेट। इनको ना अच्छे से याद कर लेना भाई। आगे आ जाओ, अपना अगला पॉइंट है भाई जो राजा है ना हर्षवर्धन के समय ना प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी भाई? छोटी इकाई कौन सी थी? गांव थी भाई। और भुक्ति का प्रमुख क्या था भाई? उपरिक। और शैक्षणिक संस्थाओं की ना कुल संख्या कितनी थी भाई उस समय पर? 5000 भाई। और विस यानी जिलों का प्रमुख कौन होता था भाई? विसपति होता था। और तहसील या पेट का प्रमुख भाई ये था पाठकपति भाई। और प्रधानमंत्री भाई मोसेरा भाई कौन था भाई? बंडी। और सेनापति भाई सिंहनाथ भाई। और युद्ध व विदेशी कार्यों का मंत्री कौन होता बताओ? क्या बोलते थे? अवंती भाई। और राजा हर्षवर्धन के समय ना कुल उपज का कितना भाग भाई कर के रूप में लिया जाता था भाई? 6ठा भाग लिया जाता था, यानी 6/10। और आगे बताया हुआ भाई जो राजा हर्षवर्धन के समय में भुगतान की कितनी विधियां राज्य में प्रचलित थी भाई? ये कौन कौन सी थी? ये थी 3 थी भाई। और ये थी एक थी भाग विधि, एक हृण्य विधि और एक है बलि विधि भाई। ये अन्न के रूप में कर भाई ये भाग विधि। और हृण्य विधि भाई मुद्रा के रूप में भाई। और बलि विधि भाई उपहार के रूप में भाई, यानी कि उपहार तो ये भी लेते थे। चलो भाई जैसा भी था कि आ जाओ। और राज्य जनपद व गणराज्यों के रूप में विभक्त हुआ भाई ये 6ठी शताब्दी तक हुआ था भाई। और इसमें बताया हुआ आगे योद्धा गणराज्य जनपद है भाई। ये राज्य में ना मौर्य काल के ना बाद योद्धा गणराज्य की शक्ति का विकास हुआ भाई। और कार्तिकेय के ना सिक्के योद्धा गण से संबंधित है भाई। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इसको भी अच्छे से याद कर लेना भाई। और चतुर्थ शताब्दी में ना योद्धागण जनपद था भाई। और राजधानी क्या थी भाई? प्रकंत नाग भाई। वर्तमान कहाँ पर भाई? नौरंगाबाद। ये कहाँ पर? नौरंगाबाद भिवानी में भाई। आगे आ जाओ भाई। और जूनागढ़
अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है भाई। योद्धागण है ना, सिक्कों की खोज कब हुई थी भाई? 1834 में कैप्टन स्कोकटेले ने की थी भाई। और प्रमुख राजा कौन था भाई? कार्तिकेय। और ये कहाँ से थे भाई? भिवानी और रोहतक से। और योद्धा गणराज्य में हिसार का नाम क्या भाई? बहुधान्य भाई। ये अच्छे से देख लेना भाई। ये योद्धा है ना गणराज्य में, हरियाणा का नाम भाई, सॉरी हिसार निकल गया, ये हरियाणा का नाम क्या था भाई? बहुधान्य। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है भाई। आगे आ जाओ भाई। सभी पॉइंट ना आपको ऐसे भी लगेंगे भाई, यानी डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा भाई। और सभी को ना, अगर बहुत अच्छी बात तो ये होगी भाई, आप अपनी ना कॉपी के अंदर लिख लो। और अपने अगले पॉइंट में भाई, जो महाभारत के ना द्रोण पर्व में वर्णन मिलता भाई, ये किसका? योद्धा गणराज्य का मिलता भाई। और योद्धा गणराज्य में ना प्रशासन को चलाने के लिए 2 खंड बनाए गए थे। कौन कौन से भाई? ये रोहतक और सिरसा भाई। ये अग्रवाल गणराज्य भाई, ये था भाई अग्रवाल गणराज्य भाई। और प्रमुख राजा कौन से थे भाई? ये अग्रसेन थे यहाँ के। और इसमें देखते हैं आगे क्या बताया हुआ। जो ये है ना अग्रवाल वैश्यों का उद्भव स्थल है भाई। और संगीत के 7 सुर यानी सारे गामा पासे दानिशा की ईंट मिली है भाई यहाँ से। और इस गणराज्य का वर्णन है ना अष्टाध्यायी, महाभारत व बौद्धयान सूत्र इत्यादि ग्रंथों में मिलता है। और अगले पॉइंट में भाई, अग्रय सिक्कों का पर है ना वृक्ष, बैल और सिंह और देवी चित्र मिले हैं भाई। और राज्य में ना सूर्य देव की मूर्ति कहाँ से मिली भाई? अग्रवाल से मिली है। आगे आ जाओ भाई। और पंचमारक सिक्के मिले हैं भाई, ये कहाँ से? कुणित गणराज्य से। ये कहाँ पर था भाई? ये अम्बाड़ा में। और प्रमुख राजा कौन सा था भाई? नागवंश से संबंधित था भाई, वो अर्जुनयन गणराज्य भाई। और ये महेंद्रगढ़ से। और प्रमुख इसका और राजा कौन से थे भाई? ये था अर्जुन। ये पाणिनि के ना अष्टाध्यायी ग्रंथ में इनका वर्णन मिलता है भाई। आगे आ जाओ भाई। और अगले पॉइंट में बताया हुआ है श्रीकंठ जनपद भाई किसको बोला जाता भाई? ये तो सबसे पहले ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा भाई। श्रीकंठ जनपद ये किस जिले को बोला जाता भाई? ये कुरुक्षेत्र को। एक तो पहला क्वेश्चन तो अपना ये हो गया भाई। और आगे नोट्स में देख लेते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है। यह नाम है ना किसी नागवंशीय राजा द्वारा दिया गया था भाई। और 6ठी शताब्दी में हरियाणा का नाम क्या था भाई? श्रीकंठ जनपद भाई। ये शताब्दी देख लेना भाई अच्छे से। 6ठी शताब्दी में है भाई हरियाणा का नाम ये श्रीकंठ जनपद। और 805 ईस्वी में ना हरियाणा पर नागभट्ट की शासक प्रतिहार का शासक काल रहा था भाई। और हरियाणा में ना गुज्जर प्रतिहार काल की मूर्तियाँ भाई समस्त हरियाणा से प्राप्त हुई हैं। आगे आ जाओ भाई। और आगे बताया हुआ है 8वीं शताब्दी का प्रसिद्ध संत कौन था भाई? चौरंगीनाथ द्वारा ना अस्तलबोर मठ की स्थापना की गई थी। और ठेठ हरियाणवी का हिंदी में प्रयोग किया गया था भाई, कहाँ किसको ने? ये संत चौरंगीनाथ ने भाई। और 8वीं शताब्दी के ना विष्णु के वामन अवतार की मूर्ति मिली है भाई। कहाँ से मिली है? ये मिली है भाई तोशाम की पहाड़ी से। 8वीं शताब्दी में विष्णु के वामन अवतार की भाई। अच्छे से याद कर लेना भाई। ये शताब्दी आजकल ज़्यादा पूछ रहा है। और 9वीं शताब्दी का ना प्रसिद्ध शासक भाई राजा मिहिर भोज भाई। 9वीं शताब्दी का राजा मिहिर भोज, ये पेवा घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था भाई। ये कहाँ पर? पेवा में। और 9वीं शताब्दी का ना अभिलेख पेवा से मिला भाई, जो राज्य भोज राज्य से संबंधित है भाई। और तोमर वंश का अभ्युदय हुआ भाई, कब हुआ? ये 910 में ईसा पूर्व। और आगे बताया हुआ भाई, जो 9वीं शताब्दी में ना हरियाणा किस नाम से जाना जाता था भाई? वो 6ठी शताब्दी में था श्रीकंठ जनपद भाई। और ये 9वीं शताब्दी में भाई ये जाता हरियाल के नाम से भाई। और महमूद गजनवी ने थाने से पर आक्रमण किया था भाई, कब? 1009 व 1014 में। आपको ज़्यादातर ऑप्शन में 1014 मिलेगा भाई। अगर ये नहीं हो तो आप 1009 भी लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन आपने पहले प्रेफरेंस देनी है भाई 1014 की। और नोट्स में क्या लिखा हुआ भाई? नोट्स है ना, महमूद गजनवी ने है ना थानेसर पर आक्रमण के दौरान उसका दरबारी कवि कौन था भाई? अलबरूनी उसके साथ था भाई। और उस दौरान है ना थानेसर का शासक जयपाल था भाई। और थानेसर में ना चक्र स्वामी की मूर्ति को महमूद गजनवी ने तोड़ दिया था भाई। आगे आ जाओ। और आगे बताया हुआ भाई, अलबरूनी ने ना अपनी रचना किताबुल हिंद में ना थानेसर का वर्णन किया भाई। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये किताब है ना बार बार पूछी जाती है। अलबरूनी ने अपनी रचना है भाई जो थानेसर का, जिसमें वर्णन किया गया किताबुल हिंद भाई। और 11वीं शताब्दी में ना ईरानी यात्री अलबरूनी ने थानेसर की यात्रा की थी भाई। और 11वीं शताब्दी का प्रसिद्ध शासक कौन था भाई? दीपक हर भाई। ये कहाँ का था? सोनीपत का था भाई। आगे आ जाओ भाई। आगे क्या बताया हुआ है, जो तोमरों को राज्य में सत्ता से हटाने का श्रेय किसको जाता भाई? चौहान शासकों को जाता भाई तोमरों को राज्य से हटाने का। और 1139 में हरियाणा पर शासक भाई ये अरुणराज चौहान भाई। सबको ना अच्छे से याद कर लेना भाई। 1139 में। और 1151 में हरियाणा पर शासक था भाई विग्रहराज चौहान चौथुर्थ का भाई। और 1191 में भाई तराइन का प्रथम युद्ध हो जाता है। ये किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और भाई मोहम्मद गौरी के बीच ये युद्ध हो जाता है। और इसमें क्या होता है भाई? 2 युद्ध हुए थे ये। जो तराइन का ना प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और हासी सेना गोविंद राय की संयुक्त सेना से लड़ा गया था, जिससे ना पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी भाई। और फिर आ गया भाई दूसरा युद्ध 1192 का। ये युद्ध भी ना अच्छे से पूछे जाते हैं भाई, इसको अच्छे से याद कर लेना। 1191 और 92 भाई
तराइन का दूसरा युद्ध भाई पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में भाई। आगे आ जाओ और इसमें आगे क्या बताया हुआ भाई, जो इस काल में ना पृथ्वीराज चौहान द्वारा गोहाना नामक शहर बसाया गया था भाई। और पृथ्वीराज चौहान का दरबारी को भी भाई कौन था, चंद्र बरदाई था भाई, जिसने क्या लिखी थी भाई, चंद्र ये पृथ्वीराज रासो ये बुक लिखी गई थी भाई। आगे आ जाओ और आगे है भाई जो हस्सी के किले का निर्माण भाई 12वीं शताब्दी में, हस्सी के किले का निर्माण भाई 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था भाई। और हस्सी के ना हस्सीगढ़ किले में ना तलवार बनाने की फैक्ट्री राजा आंगनपाल के पुत्र द्रुपद ने लगाई थी भाई, ये तलवार बनाने की फैक्ट्री भाई। आगे आ जाओ और है ना ये ऐसे भी पूछ सकते हैं भाई, जो हस्सी के हस्सीगढ़ किले में तलवार बनाने की फैक्ट्री राजा आंगनपाल के किस पुत्र ने भाई, ये द्रुपद ने भाई, अच्छे से याद कर लेना भाई। और हस्सी में ना पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख भी मिला है। आगे आ जाओ भाई और हस्सी का वर्णन है ना पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में भी मिलता है भाई। और तराइन की प्रथम लड़ाई का असली हीरो कौन था भाई, गोविंद राय हस्सी ये था भाई। और मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई भाई, ये 1206 में हुई भाई, सल्तनत काल प्रारंभ होते ही। और कुतुबुद्दीन ऐबक काल भाई कब से था ये भाई, जो गुलाम वंश की नींव रखी थी इन्होंने, ये 1206 ईस्वी से भाई। और मृत्यु कब हुई थी भाई इनकी, 1210 में भाई। आज अपनी ना हिस्ट्री के भी सब क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे भाई वन लाइनर में, अच्छे से है ना भाई याद करते हुए चलना है। और लास्ट में बताना भी भाई जरूर कैसी लगी आपको क्लास। और इल्तुतमिश का कार्यकाल भाई 1210 से 1236 भाई। इसके बाद भाई रजिया सुल्तान आ गई, आपको सभी को पता होगा इसके बारे में, तो ये 1236 से 40 में रही भाई। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली शासिका भाई ये कौन थी भाई, ये थी रजिया सुल्तान। और जन्म हुआ था भाई कैथल में, मृत्यु हुई भाई 1240 कैथल में भाई। और पति का नाम क्या था भाई, अल्तुनिया मलिक था भाई। और इनका मकबरा कहाँ पर है भाई, ये कैथल में ही है इनका, क्योंकि वहीं पर ये मार दिए गए थे भाई। आगे आ जाओ और सल्तनत काल में ना हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता जिसमें 30 से 40 गांव होते थे भाई, ये होता कौन सा था, पलवल भाई। और सबसे बड़ा इक्ता कौन सा था भाई, ये दिल्ली का इक्ता था भाई। इनको ना सभी को अच्छे से याद कर लेना भाई। और बलबन का शासनकाल भाई 66 से 1287 तक चला भाई। और बलबन द्वारा निर्मित दुर्ग या किले भाई कौन कौन से भाई अभी देख लेते हैं। ये है महेंद्रगढ़ में बनवाए थे डोसी का किला भाई, और एक कानोड का किला भाई। और डोसी का किला आपको पता ही होगा कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में भाई, सभी को ना अच्छे से याद कर लेना भाई। और डोसी पहाड़ी भी कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में ही है भाई। और इसकी ऊंचाई कितनी है भाई, इसके 652 मीटर है भाई। और कहाँ पर है ये, डाणी कुलताजपुर में भाई। आगे आ जाओ और आगे बताया हुआ भाई जो गोपालगिरी का किला ये कहाँ पर भाई, गुरुग्राम और दिल्ली की सीमा पर है ना ये स्थित है भाई। और 1330 में ना अरबी यात्री कौन था भाई, इब्न बतूता सिरसा आए थे भाई। और अभी देख लेते हैं भाई अलाउद्दीन खिलजी की, अलाउद्दीन खिलजी है ना 1290 से 1316 तक रहा था भाई। और इसमें और क्या बताया हुआ भाई अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी ना इतिहास में आर्थिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध था भाई। और अलाउद्दीन खिलजी ना कैथल का मुक्ति व इकतदार था भाई। और दिल्ली के ना राष्ट्रीय संग्रहालय 1328 ईस्वी के एक शिलालेख की ना पंक्तियाँ हरियाणा शब्द की पुष्टि करता भाई। और यह है ना एक हरियाणी में सौरख की तिथि है भाई। आगे आ जाओ भाई फिरोज शाह तुगलक, अभी देखते हैं भाई फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक है ना 1351 से 1388 तक रहा भाई। और फिरोज शाह तुगलक ने ना अपने पुत्र फतेह खान के नाम से भाई 1352 में फतेह खान ये फतेहाबाद बसाया था भाई। और 1354 में हिसारे फिरोजा बसाया था भाई, अच्छे से याद कर लेना भाई। 52 में फतेहाबाद और 54 में हिसार भाई। और इसमें आगे बताया हुआ भाई जो इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने सिरसा से 12 मील दूर भाई फिरोजाबाद हरनी खेड़ा बसाया था भाई। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है भाई। और राज्य में नहरों का निर्माण भाई सर्वप्रथम कब हुआ था, फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था भाई। और फिरोज शाह तुगलक की ना सबसे पुरानी हवेली भाई फतेहाबाद में स्थित है। आगे आ जाओ भाई डायरेक्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे अच्छे से भाई, है ना अपनी नज़र है ना बिल्कुल अपनी स्क्रीन की तरफ होनी चाहिए भाई। जैसे आप है ना उस टाइम आपका ध्यान कैसे कब होता है, जो इंस्टाग्राम पे आप जब डांस की रील देखते हो ना उसी तरह से भाई अपना ध्यान है ना इसी लगा के रखना भाई स्क्रीन की तरफ। और आगे बताया हुआ भाई जो फिरोज शाह तुगलक ने ना हिसार में काले पत्थरों से भाई गुजरी महल का निर्माण करवाया था भाई। और आप है ना आप किसी भी टीचर से पूछ लेना भाई जो है ना ये गुजरी महल बनवाया था, गुजरी का नाम क्या था, मैं आपको बता देता हूँ लेकिन आप पूछना भाई जरूर। इसका नाम था भाई रूपश्री। और आगे बताया हुआ भाई फिरोज शाह तुगलक ने ना राज्य में गोहाना के हिंद मंदिरों को ना नष्ट करवा दिया था और मेवात के हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनवा दिया था भाई। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। और इसमें ना भाई अच्छे से याद करते हो, आपको किसी बुक में ये नाम नहीं मिलेगा। आगे आ जाओ भाई। और फिरोज शाह तुगलक ने ना फौलादाधुनिक जोया यानी पटियाला से ना घग्गर नदी से फतेहाबाद तक ना नहर का निर्माण करवाया था भाई। और आगे भाई जो पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण भाई 1355 में फिरोज शाह तुगलक ने शिकारगाह को अपनी पानी पहुंचाने के लिए किया गया था भाई। और अभी देख लेते हैं भाई सल्तनत काल भाई, ये किससे संबंधित है और क्या कुछ था इसमें भाई।
जो सल्तनत काल है 1206 से 1526 तक चला, भाई सभी को पता ही होगा ये। और संबंधित इसमें प्रश्न देख लेते हैं भाई। जो सल्तनत काल का सबसे छोटा एक था भाई पलवल, 30 से 40 गाँव भाई। और सल्तनत काल का सबसे बड़ा एक था भाई ये दिल्ली, ये भी पढ़ लिया। और सल्तनत काल में ना सरकारी इक्तों का प्रशासन क्या कहलाता था भाई, ये मुक्ति कहलाता था। और इसमें आगे क्या बताया हुआ है भाई, सल्तनत काल में ना इक्तों का विभाजन था भाई ये सिक्कों में, और सिक्कों का प्रमुख होता था भाई सिकदार। और सल्तनत काल में ना सिख किसका प्रचारक था भाई, ये तहसील का भाई। और सल्तनत काल में ना गांव का प्रमुख कहलाता था भाई मुकद्दम। ये सभी क्वेश्चन होगा भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। और तैमूर लंग का आक्रमण भाई 1398 में, और इसके बारे में क्या कुछ बताया हुआ भाई, जो राज्य के ना सिरसा, फतेहाबाद और हिसार पर है, तैमूर लंग ने 1398 में आक्रमण किया भाई। ये डेट बहुत बार पूछी जाती है, कब है भाई, 1398 में। और तैमूर लंग की भाई आत्मकथा की बात करें तो मलफूजात ए तैमूरी और तजुक ए तैमूर, ये तुर्की भाषा में निर्मित है भाई। इसको भी अच्छे से याद कर लेना भाई, तुर्की भाषा में। और तैमूर लंग निवासी था भाई समरकंद, यानी कि मध्य एशिया का ये निवासी था भाई। आगे आ जाओ भाई। और अगले पॉइंट में भाई अपने 14वीं शताब्दी में ना भिवानी की स्थापना भी ये राजपूत शासक थे भाई नीम ने अपनी पत्नी ब्यानी के नाम से रखी थी भाई, ब्यानी है भिवानी हो गया। और सूरदास का जन्म भाई 1478 ये सी गांव में हुआ था भाई, कहाँ पर है, फरीदाबाद में भी। और इनकी रचना कौन सी भाई, सूरसागर, ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है भाई। आगे आ जाओ। और अभी देख लेते हैं भाई गुरु कौन थे भाई इनके, ये थे बल्लभाचार्य थे सूरदास के। और पुस्तकें कौन सी भाई, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसावली भाई, ये पुस्तक ज़्यादा पूछी जाती है भाई सूरसागर वाली। और आगे है भाई बाबर का आक्रमण, देख लेते हैं बाबर का आक्रमण क्या किया था भाई इसने भी। ये क्या वह 1526 से ना 1530 तक रहा था भाई। उसके बाद ये यानी कि युद्ध करते करते ही मर गया था भाई, यानी कि इसके जीवन में आए युद्ध करने था। और बाबर का ना हरियाणा में प्रवेश कब हुआ था भाई, ये 1525 में हुआ था। और पानीपत का प्रथम युद्ध इन्होंने लड़ दिया भाई 20 अप्रैल 1526 में भाई। इब्राहिम लोदी का कर दिया भाई इनको एक तरफ। और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच ये युद्ध हुआ था भाई। और मेवात का युद्ध इन्होंने कब लड़ा भाई, ये 17 मार्च 1527 में भाई। और हसन खां मेवाती वैस बाबर भाई, सभी को अच्छे से याद करते हुए चलना भाई। और महाराणा संग्राम सिंह का अभिनय मित्र कौन था भाई, महाराणा संग्राम का ये हसन खां मेवाती भाई। और बाबर का ना हरियाणा में सर्वाधिक विरोध हुआ था भाई 1530 में कैथल रियासत में भाई, मोहन सिंह मंडा राजपूतों ने किया था भाई। और बाबर ने ना प्रशासन को और सरकार को कितने भागों में बांटा था भाई, ये भागों में बांटा था भाई 4 भागों में। कौन कौन से भाई, दिल्ली सरकार भाई एक तो होगा, एक मेवात सरकार हो गई भाई, एक हरियाणा सरकार हो, ये हिसार सरकार होगा भाई, एक सरिंद सरकार होगा भाई। और अब क्या है भाई, यह है हरियाणा सरकार, मनोहर लाल खट्टर। और अभी आगे बताया हुआ भाई इसमें जो काबुली बाग मस्जिद ना पानीपत का निर्माण करवाया था भाई बाबर ने करवाया था अपनी पत्नी में मुसम्मत की याद में भाई, अच्छे से याद कर लेना भाई। और बाबर ने ना नारनौल का जागीरदार किस व्यक्ति को बनाया था भाई, ये हसन तैमूर को बनाया था भाई। और शेरशाह सूरी के बारे में देख लेते हैं भाई, 1540 से 1545 में रहा था भाई इसका शासन। और शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ था भाई, ये 1486 नारनौल में हुआ था। जागीरदार कौन था भाई, हसन के घर में हुआ था भाई। और इसमें क्या बताया हुआ भाई, ये नाम भी बहुत बार पूछते हैं भाई, इसको अच्छे से याद कर लेना भाई। इनका बचपन का नाम क्या था भाई, फरीद। और कोस मीनारों का निर्माण शेरशाह सूरी ने ही करवाया था भाई। और भूमि कर एकत्रित करने वाले व्यक्ति को सूरदास ने ना मुसहिब कहा था भाई। और हरियाणा में ना कुल कोस मीनारों की संख्या कितनी भाई, 88। और हमने ना ये कोस मीनारें, मस्जिद और मकबरों के बारे में भी अपने कल वीडियो डाल दी गई थी भाई, आपने अगर वो नहीं देखी तो उसको भी जरूर देखना भाई, अभी बहुत ही हेल्पफुल होगी वो भी। और आगे बताया हुआ भाई अपने राज्य की ना सबसे प्राचीन कोस मीनार कौन सी भाई, ये कोहंडा है, ये कहाँ पर है भाई, करनाल में। और कोस मीनारों के कुल आप यानी कि इनके बीच में दूरी कितनी होती है भाई, 2 मील। 2 मील में कितना होता है भाई, लगभग 3 किलोमीटर की होता है। और शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हो गई भाई, 1545 में भाई। और कलिंजर में सुरंग फटने से इनकी मृत्यु हो गई थी भाई। आगे आ जाओ। और पानीपत का द्वितीय युद्ध भाई, ये कब हुआ था भाई, सब बच्चे बोलेंगे 1556 में, लेकिन हर बच्चे को याद है भाई 1556। ये 5 नंबर किसी को याद नहीं भाई, इसको अच्छे से याद कर लेना भाई। और आगे बताया हुआ भाई जो अकबर के ना संरक्षक कौन थे भाई, बैरम खां। और वैस हेमचंद्र विक्रमादित्य ने ना आपस में इनका युद्ध हुआ था। और राजा ना हेमचंद्र, हेमू का जन्म कहाँ पर हुआ था, माचेड़ी गाँव भाई, ये कहाँ पर है भाई, अलवर में। और जाति कौन थी भाई, ये बनिया ब्राह्मण थे। और व्यवसाय क्या था भाई, सोरा व्यापार ये किया करते थे। आगे आ जाओ भाई। और दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट बना भाई, ये कब बना था, 7 अक्टूबर 1556 में। और कुल लड़े गए युद्धों की संख्या कितनी भाई, इनकी 22 विक्रमादित्य की उपाधि भाई इनको 14वीं मिली थी। और हेमू के हवेली भाई रेवाड़ी में कुतुबपुरा में भाई, इसको भी अच्छे से याद करते हुए चलना भाई। और यह हवेली ना पुर्तगाली शैली में बनी हुई, इसको भी अच्छे से याद कर लेना भाई।
और नोट्स में लिखा हुआ भाई राजा हेमू की ना खंडपीठ मीरपुर विश्वविद्यालय रेवाड़ी में स्थापित की गई है भाई। और इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 2009 में भाई, ये मीरपुर विश्वविद्यालय की। और हेमू है ना पहले आदिल शाह की सेना में ना सैनिक के रूप में भर्ती हुआ था भाई। आगे आ जाओ। और बुढ़िया की नींव भाई कहाँ पर? यमुनानगर में हुमायूं ने रखी थी भाई। अपने अगले पॉइंट में बताया हुआ भाई जो पानीपत के ना द्वितीय युद्ध के बाद है ना हरियाणा में जाटों का उदय हुआ था भाई। और 1591 में ना शाह कुली खान द्वारा ना नारनौल की स्थापना की गई थी भाई। ये भी बहुत बार पूछा जाता है भाई, सन अच्छे से याद कर लेना, 1591 में भाई। और अब देख लेते भाई अकबर का कार्यकाल, ये 56 से 1605 तक रहा था भाई अकबर। और इसमें बताया भाई जो अकबर ने ना हिसार से ना फिरोजा शब्द हटा दिया था भाई। और इसमें आगे बताया हुआ भाई जब अकबर ने ना दरबारी कवि कौन था भाई? बीरबल का जन्म है ना नारनौल में हुआ था भाई। इसका जो दरबारी कवि था बीरबल नारनौल में हुआ था भाई। अकबर ये ना दरवाजा हरियाणा में अकबरपुर बरोटा सोनीपत में है भाई। और सबसे पुराना ना अकबर के समय का बादशाही पुल करनाल में स्थित है भाई। ये है ना ऐसे क्वेश्चन हिस्ट्री से उठाकर पूछ सकता भाई, यानी एग्जाम को मुश्किल बनाने के लिए भाई। और सतनामी पंथ की स्थापना भाई, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, वीरपाल ने की थी भाई संत जो था। और ये 1543 में की थी। और इसमें आगे बता भाई गुरु का नाम इनका क्या था भाई? उदयदास। और काव्य ग्रंथ कहलाए क्या कहलाए भाई? ये साहिब। और किस मुगल शासक ने ना हरियाणा में सर्वाधिक पेड़ पौधे लगवाए थे भाई? ये किसने? जागीर ने। और 1614 और 15 में हरियाणा में ना प्लेग फैलने के कारण ना किस मुगल शासक के लोगों की सहायता ली गई थी भाई? ये जागीर की ली गई थी। और जहांगीर की मृत्यु कब होगी भाई? 1627 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और शाहजहाँ का भी इसके जागीर के बाद आ गया भाई शाहजहाँ। शाहजहाँ का कार्यकाल 27 से 57 तक रहा भाई। और शाहजहाँ का धार्मिक गुरु कौन था भाई? शेख चिल्ली। अच्छे से याद कर लेना भाई, शेख चिल्ली शाहजहाँ का। और लोहारू के किले का निर्माण भाई 1570 में जयपुर के सामंत कौन थे भाई? अर्जुन देव सिंह, उसने करवाया था। और शेख चिल्ली का मकबरा, अगर ये ना क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया भाई, थानेसर में निर्माता कौन था भाई? शाहजहाँ था। आगे आ जाओ भाई। और इसमें क्या बताया गया भाई? हरियाणा का ताजमहल कहलाता है, ये शेख चिल्ली का मकबरा ही कहलाता है भाई। और नोट्स में लिखा हुआ है जो शेख चिल्ली के नाम मकबरे को डेविस रॉस ने ताजमहल के बाद सबसे सुंदर इमारत कहा है भाई। और शाहजहाँ द्वारा बनाई गई प्रशासनिक इकाई क्या कहलाती थी भाई? ये चकला। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, शाहजहाँ के पुत्र दारा सिक्को के पास है ना हरियाणा के किस जगह फौजदारी थी भाई? ये कहाँ की थी? हिसार की थी भाई। और शाहजहाँ ने ना हिसार के चकला का हाकिम किसे बनाया था भाई? ये कृपाराम गौड़ को बनाया था भाई। और इसके बाद आ गया भाई शाहजहाँ के बाद ये आ गया औरंगजेब। औरंगजेब का शासनकाल भाई ये 1658 से 1608 भी आपको लिखा मिलेगा और 1707 भी लिखा मिलेगा भाई। पजल नहीं होना है, अच्छे से बस याद कर लेना भाई, ऑप्शन के हिसाब से चले जाना। और गोकुल जाट है ना हरियाणा ने ना औरंगजेब से ना 1669 में ना डट कर मुकाबला किया था भाई। और ओला और कहंड देव के नाम से प्रसिद्ध कौन है भाई? गोकुल जाट है भाई। और नारनौल के ना सतनामियों ने ना किस मुगल शासक से युद्ध लड़ा था भाई? ये किससे लड़ा था? औरंगजेब से लड़ा था। और इसमें नोट्स में बताया हुआ है भाई राज्य में है ना बनी सर्वश्रेष्ठ मुगलकालीन भाई स्मारक है यहाँ। और राय मुकुंदास का छत्ता भाई, बीरबल का छत्ता निर्माण भाई शाहजहाँ के समय में हुआ भाई। राय मुकुंद का छत्ता है, बीरबल का छत्ता भाई। और आगे बताया हुआ भाई अपने औरंगजेब के समय ना रेवाड़ी में अहीर शासक की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी भाई? ये नंदराम अहीर ने की थी। और जन्म हुआ था भाई गढ़बोलनी गांव में भाई। और आगे आ जाओ। नंदराम अहीर ने ना धारूहेड़ा शहर बसा भाई। किसने? धारूहेड़ा नंदराम अहीर ने भाई। हीर बोल दो या यादव बोल दो, ये एक ही है भाई, ठीक है, राव साहब बोल दो चाहे। और इसके अलावा ना रानी की ड्योढ़ी रेवाड़ी का निर्माण भाई करवाया। और कानोट दरवाजा हुआ बागनवाड़ा तालाब रेवाड़ी का निर्माण इन्होंने करवाया था भाई। आगे आ जाओ। अब इसके बाद है भाई बंदा बहादुर बैरागी का संघर्ष भाई 1710 में। और यह गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद मुगलों से युद्ध इन्होंने किए थे भाई। और बंदा बहादुर बैरागी से अभी देख लेते भाई क्या कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। ये इन्होंने किया था भाई बगानी का युद्ध, कभी 1688 में भाई। और इसे ना गुरु गोविंद सिंह ना जब युद्ध के लिए जा रहे थे तो तब रास्ते में ना गुरुद्वारा नड्डा साहिब रुके थे भाई। और ये कहाँ पर भाई? पंचकुला में। आगे आ जाओ भाई। ये है राजा राम जाट शासक भाई, ये है इनका 1688 में भाई। और राजा राम जाट ने ना अकबर के ना मकबरे को लूटकर उसकी अस्थियां निकाल कर जला दी थी भाई। और फिर राजा राम का ना उत्तराधिकारी कौन था भाई? जाट शासक, ये चूड़ामन बना भाई। और चूड़ामन का ना उत्तराधिकारी बदन सिंह भाई। ऐसे भी सीक्वेंस में पूछ सकता भाई, इसको भी अच्छे से याद कर लेना भाई। आगे आ जाओ भाई। और बंदा बैरागी, ये बंदा बहादुर बैरागी का जन्म कब हुआ था भाई? 1670 में। कहाँ पर? कश्मीर में। और बचपन का नाम क्या था भाई इनका था भाई लक्ष्मण सिंह। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, बहुत बार पूछा गया, अच्छे से याद कर लेना भाई। जाति थी वैश्य या बैरागी। और मुख्यालय कहाँ पर था भाई इनका? सीरी खांडी भाई। ये कहाँ पर है? सोनीपत में है भाई।
और मृत्यु कब हुई भाई? 1716 मुगल बादशाह बहादुर शाह के समय में हुई भाई इनकी मृत्यु। आगे आ जाओ भाई, अभी देख लेते हैं हरियाणा में जो सांग की शुरुआत भाई 1730 में भाई। ये भी जो किशनलाल भट्ट थे भाई सांग करने वाले, सबसे पहले वही ऐसे लेकर आए थे भाई, जनक भी उन्हीं को माना जाता है। और सांग का श्रवण काल भाई कब से था? ये 1730 से 1739 को माना जाता है। फिर नोट्स में क्या लिखा हुआ भाई? राज्य में ना अंग्रेजों द्वारा किसानों को भूकर के रूप में ना 1/6 हिस्सा लिया जाता था भाई। और अपने अगले पॉइंट में बताया हुआ है, राज्य में ना देशी रियासतों के ना द्वारा किसानों को भूकर के रूप में 1/4 हिस्सा लिया जाता था भाई। पानीपत का भी आ गया भाई तीसरा युद्ध, ये आ गया भाई 14 जनवरी 1761 याद होगा भाई सबको, ये 14 जनवरी अच्छे से याद करना है, ठीक है। और ये किसके बीच हुआ भाई? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था भाई, क्योंकि मराठे यहाँ पर आ गए थे पहन के लुंगी और उनकी बच गई थी भाई यहाँ पुंगी भाई, जैसा भी था भाई। और विजेता कौन रहा भाई? अहमद शाह अब्दाली भाई। ये कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान था भाई, अफगानिस्तान से। और अहमद शाह अब्दाली ने ना अपने जीते हुए प्रदेश जैन खां को ये सौंप दिया था भाई। और मुगल शासक कौन था भाई? बहादुर शाह ने ना किस राजा जाट शासक की ना राजनीतिक हैसियत को स्वीकार किया था भाई? ये कौन थे भाई? राजा चूड़ामन भाई। और अगले पॉइंट में भाई अपने जो 15 अक्टूबर 1754 को ना तत्कालीन मुगल सम्राट आलमगीर ने ना मराठों का कौन सा पवित्र स्थान दिया था भाई? ये कौन सा? ये कुरुक्षेत्र भाई। और अभी आ गया भाई राजा सूरजमल 55 से 1764 भाई, इसको भी अच्छे से याद कर लेना भाई। राजा सूरजमल को ना जाटों का प्लूटो व अफलातून भी कहा जाता भाई। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, जाटों का प्लूटो अफलातून और ये राजा सूरजमल को बोला जाता भाई। और इस जाट शासक में ना अफगान, पठान, रोहिले और मराठों के सब गुण विद्यमान थे भाई। आगे आ जाओ भाई, आगे बताया भाई जो जाट राजा सूरजमल की हत्या भाई कब हुई थी? ये 25 दिसंबर 1764 को हिडन नदी के किनारे इनकी हत्या हुई थी भाई। और अभी देखते हैं नादिर शाह का आक्रमण भाई। नादिर शाह ने ना 1739 में, इसका तो सभी को पता ही होगा भाई, ये दिल्ली के ना शासक कौन थे भाई? मोहम्मद शाह से ना कोहिनूर हीरा छीन लिया और म्यूर शासन अपने साथ ले गया भाई। और ये युद्ध है ना करनाल युद्ध में के नाम से जाना जाता भाई, सबको ना अच्छे से याद कर लेना भाई। और हरियाणा का मराठों पर अधिकार रहा भाई 18वीं शताब्दी में। कब भाई? 18वीं शताब्दी में रहा भाई हरियाणा पर अधिकार भाई मराठों का। और 1756 और 57 तक पूर्णतः ये हो गया भाई खत्म। और आगे देखते हैं हरियाणा में ना चित्रकला का विकास कब हुआ था भाई? ये हुआ था 18वीं शताब्दी में। और हरियाणा का भक्ति काल भाई ये रहा था 18वीं शताब्दी में भाई। ये शताब्दियाँ भाई अच्छे से याद कर लेना। और ये भाई जींद रियासत की स्थापना कब हुई थी भाई? 1764 में। किसने की थी? राजा गजपत सिंह ने की थी भाई। और अंतिम शासक इसका कौन था भाई? रणवीर सिंह था। और ये कब से कब तक था भाई? 87 से 47 तक रहा था भाई, यानी लास्ट तक राजा होने के तक भाई। और जॉर्ज थॉमस का कार्यकाल भाई ये 99 से 1802 तक रहा भाई। और मृत्यु हुई 1802 में भाई, कहाँ पर? बहरामपुर में हुई भाई। और देश से किससे थे भाई? ये आयरलैंड से थे संबंध। और भारत कब आए थे भाई? 1782 में भाई। और राजधानी किसे बना था भाई? हांसी को बना था भाई। आगे आ जाओ। और किले का निर्माण कब करवा था भाई? ये कहाँ पर? झज्जर में भाई। और जॉर्ज थॉमस है ना सबसे पहले 1782 में मद्रास आया था। और थॉमस है ना भाई डाकू बनकर है ना लूटपाट की थी। और 1987 में ना सुमरू बेगम की सेना में भर्ती हो गया भाई। और 1789 के रेवाड़ी युद्ध में ना शाह आलम के प्राणों की रक्षा की थी भाई, रेवाड़ी के युद्ध में। और इससे ना सुमरू बेगम ने ना खुश होकर जॉर्ज थॉमस को ना टप्पल का जागीरदार बना दिया। और फिर यह धीरे धीरे 1799 में शासक बन गया भाई। यानी कि था तो बड़ा आरामखोर आदमी भाई ये। चलो जैसा भी था भाई, पढ़ना तो पड़ेगा ही। और जॉर्ज थॉमस है ना द्वारा बसाए गए गाँव की संख्या कितनी थी भाई? 253 भाई। और प्रथम बेरी युद्ध भाई 1794 जाट और जॉर्ज थॉमस के बीच हुआ था भाई। और द्वितीय बेरी युद्ध भाई 1807 सिख और मराठों के बीच में भाई। इन दोनों को अच्छे से याद कर लेना भाई। और जॉर्ज थॉमस के ना सिक्के भाई, सिक्का ये शाही कहलाते हैं भाई। और जॉर्ज थॉमस ने है ना हरियाणा में सिक्के डालने के टकसाल की स्थापना भाई 1797 हांसी में की गई थी भाई। ये भी अच्छे से याद कर लेना भाई, कहाँ पर? हांसी में 1797 में। और जॉर्ज थॉमस है ना तोड़ीदार व टोपीदार बंदूकें स्वयं बनाता था भाई, यानी कलाकार भी था भाई ये। और जॉर्ज थॉमस ने ना सिक्कों को सिक्टे साहिब की संज्ञा दी थी भाई। और जॉर्ज थॉमस का ना आवास जहाज कोठी हिसार में स्थित है भाई। और यह वर्तमान में जहाज कोठी संग्रहालय म्यूजियम है भाई। और इसमें आगे बताया हुआ भाई जॉर्ज थॉमस के ना आत्मकथा कौन सी भाई? विलियम्स फ्रैंकलिन ने लिखी है भाई। और अगले पॉइंट में भाई अपना हरियाणा पर ना अंग्रेजों का अधिकार हो गया भाई। अब कब हो गया? 1803 में। और हरियाणा पर है ना अंग्रेजों का अधिकार किस मुगल शासक के दौरान हुआ था भाई? ये शाह आलम के शासनकाल में हुआ था। और सुरजीन ग्राम की संधि भाई 30 दिसंबर 1803 में भाई। ये बहुत बार पूछी जाती है भाई, सुरजीन की संधि कब हुई थी? 30 दिसंबर 1803 को दौलताराम सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुई थी भाई। और अंग्रेजों द्वारा करनाल की स्थापना कब की गई थी? 1806 में भाई।
आगे आ जाओ भाई। और समस्त हरियाणा का ईस्ट इंडिया कंपनी पर अधिकार भाई 1809 और 10 में हो गया था भाई, यानी पूरे हरियाणा में हो गया था 9 और 10 में भाई। और नोट्स में लिखा हुआ भाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने ना 87 गाँव जागीर के रूप में राव तेज सिंह को प्रदान ये किए गए थे भाई। आगे आ जाओ। और आगे क्या बताया हुआ भाई, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ना खिलाफ सबसे पहले हरियाणा में विरोध रोहतक के किसानों ने किया था भाई। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने ना हरियाणा को 3 डिवीजन में बांटा गया था भाई। और ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान हरियाणा में ना 3000 गांव थे भाई उस टाइम पर। और पटौदी रियासत की स्थापना भाई 1806 में फैज तलब खां द्वारा की गई थी भाई, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छे से याद कर लेना। और आगे भाई ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, कंपनी के खिलाफ प्रमुख विद्रोह भाई, ये छछरौली का विद्रोह कब हुआ भाई 1818 में। और नेतृत्वकर्ता कौन था भाई, ये था जोत सिंह। और छछरौली रियासत को भाई कलसिया रियासत के नाम से भी जाना जाता है भाई। यहाँ पर ये लिखो भाई हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है भाई। और अन्य शासक यहाँ कौन थे भाई, ये थे बुगेल सिंह और रानी रामकौर भाई। और 63 वर्ग किलोमीटर में फैली थी और वर्तमान में छछरौली कहाँ पर भाई, यमुनानगर में है भाई। और अभी दूसरे नंबर पर रानिया का विद्रोह भाई, ये भी 1818 में हुआ था। नेतृत्व कौन था भाई, जापित खां। आगे आ जाओ भाई। जींद का विद्रोह कब हुआ था, 1814 में। नेतृत्व करता थे भाई ये प्रताप सिंह भाई। अन्य शासक कौन थे भाई, ये रानी सोदाईदरी भाई। और किसानों का विद्रोह भाई 1824 में हुआ। नेतृत्वकर्ता कौन थे भाई, राजा सूरजमल भाई। और नोट्स में लिखा हुआ है क्या है भाई, 1824 में ना बर्मा युद्ध में अंग्रेजों की हार की चर्चा सुनकर भाई रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और भिवानी के किसानों ने राजा सूरजमल के नेतृत्व में विरोध किया था भाई। ये अच्छे से याद कर लेना भाई इसको, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और भिवानी से भाई। और बलावली का विद्रोह भाई 1835 में। नेतृत्वकर्ता थे कौन थे भाई, गुलाब सिंह। और कैथल का विद्रोह भाई 1843 में भाई। और नेतृत्वकर्ता कौन थे भाई इसमें, गुलाब सिंह और साहिब कौर और सूरज कौर भाई। और लाडवा का विद्रोह भाई 45 में। और यहाँ पे किसने किया था भाई नेतृत्व, ये अजीत सिंह ने किया था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है भाई। और लोहारू का विद्रोह भाई 1830 में। और नेतृत्वकर्ता कौन थे भाई, नवाब शमसुद्दीन भाई। और इसमें नोट्स में क्या बताया हुआ भाई, नवाब जो शमसुद्दीन ने है ना विलियम्स फ्रेजर की हत्या करवाई थी भाई। और दिल्ली अखबार का प्रकाशन हुआ था भाई 1836 में। और 1857 तक है ना हरियाणा उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था भाई। और 1858 के बाद भाई अंग्रेजों ने ना हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया था, क्योंकि टेंशन उनको पूरे हरियाणा वाले ही कर रहे थे। क्योंकि फिर वो ये सोच रहे थे कि ये पजल हो जाएंगे उनके साथ में, तो फिर हम कुछ काम कर सकते हैं भाई बीच में। और ईस्ट इंडिया कंपनी के ना कार्यकाल में वह हरियाणा में खेतों की बुआई बुधवार को होती थी भाई, यानी कि बड़े थे तो आरामखोर भाई। और आज का अपना ये सेशन भाई हो गया भाई कंप्लीट। और इसके ना बस एक क्लास और आएगी भाई, उसके बाद है ना अपना सब कंप्लीट हो जाएगा भाई। और आपको है ना उम्मीद आपको बिल्कुल भी निराशा हासिल नहीं होगी भाई। और इसमें से ना आपको 5 से 7 क्वेश्चन 100% मिलेंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते भाई, कम बिल्कुल भी नहीं होंगे। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। और जो दोस्त पहली बार, जय हिंद, जय भारत।